एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ममता बनर्जी के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने एक रैली में विवादित बयान दिया था, जिस पर अब केस दर्ज हो चुका है। और वहीं हेट स्पीच मामले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आराम बाग में एक रैली के दौरान दिए बयान के मामले में सीआईडी ने अभिषेक को नोटिस दिया। ये शिकायत चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। अभिषेक बनर्जी को 16 जून को इस पूरे मामले में सीआईडी के सामने पेश होना है। और वहीं बागी सांसदों ने भी ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविवार को बागी गुट की पहली बैठक दिल्ली में होने जा रही है और इसमें सीएम शुभेंदु अधिकारी शामिल होंगे। पार्टी में बगावत के बाद दीदी भतीजे की नई मुसीबत। ममता दीदी पर एफआईआर, भतीजे को सीआईडी का नया समन। पहले बगावत, अब चुनावी हेट स्पीच में फंसे बुआ भतीजा। बंगाल की सत्ता से बाहर होने के बाद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। बंगाल पुलिस और सीआईडी बुआ भतीजे की एक एक फाइल खोल रही है। सबसे लेटेस्ट एक्शन ममता बनर्जी पर हुआ है। शुक्रवार को ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में हेट स्पीच का केस फाइल किया गया। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कई रैलियों में कहा है कि हम हैं, इसीलिए आप सब सुरक्षित हैं, नहीं तो वो आपको एक सेकंड में खत्म कर देते। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে এক সেকেন্ড লাগবে। ममता बनर्जी का यही बयान अब उनके गले की फांस बन गया है। आरोप है कि ममता बनर्जी ने इस तरह के बयान देकर हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाने की कोशिश की। ममता बनर्जी पर एफआईआर के बाद टीएमसी भड़क गई है। पहले ये भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे यहाँ का भी, तो बहुत सारे डायलॉग बाजी किए थे, उल्टा करके, ये करके, वो करके। तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में है और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है। तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के खिलाफ में हेयर स्ट्रीट में क्या हुआ वो तो बात की बात है। ममता बनर्जी के खिलाफ में सीएजी ने एक रिपोर्ट दाखिल किया था कि उम्फान में इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। उम्फान का जो फंड आया था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था। मुझे लगता है वो भी केस होना चाहिए उन पर। मंत्री अर्जुन सिंह के बयान से साफ है कि अब ममता बनर्जी के कारनामों की भी कुंडली खुलने वाली है। वहीं भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का एक नया नोटिस मिला है। अभिषेक को नया समन हेट स्पीच मामले में मिला है, जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दी थी। इस मामले में चुनाव आयोग के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस देकर 16 जून को भवानी भवन में पूछताछ के लिए बुलाया है। बैक टू बैक सीआईडी के नोटिस मिलने से अभिषेक बनर्जी भड़क गए हैं। যে মামলায় আজকে আমাকে নোটিশ দিতে এসছে, আমি বলেছি 4 তারিখের পর ডিজে বাজে। আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আমি যদি সত্যি কোনো ভুল বলে থাকি, আমি এই স্টেটমেন্টগুলো কবে করেছি? নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন যখন চলছে, ল এন্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা কার আন্ডারে? ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে তো ছিল না। তাহলে তখন আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো না কেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে ইলেকশন কমিশন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? তার কারণ আমি যদি ডিজে বাজানোর কথা বলে থাকি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তৃণমূলের লোকেদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা করে দেবো। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আপনি বলবেন জ্ঞানেশ কুমারকে যদি আমার এগেইনস্টে অ্যাকশন নিতে হতো, তাহলে অমিত শাহর বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নিতে হতো। वहीं 28 साल पुरानी टीएमसी में सबसे बड़ी बगावत के बाद
टीएमसी से अलग हुए सांसदों की रविवार को दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं सोमवार को बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे, जहां वो अपने गुट को मान्यता देने और लोकसभा में अलग सीटिंग अरेंजमेंट की मांग करेंगे। इसके बाद बागी गुट खुद को एनडीए का हिस्सा घोषित करेगा। बागी सांसदों का कहना है कि उन्होंने बंगाल के विकास को चुना है, इसीलिए ये रास्ता अपनाया है। जो चुना है जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्रों का डेवलपमेंट तो हमको करना है, क्योंकि लोग हमको चुना है किसी काम के लिए। अगर बंगाल में बीजेपी सरकार, सेंट्रल में बीजेपी सरकार, और हम जब कोई डेवलपमेंट का बात अगर करेंगे, किसका साथ करेंगे? तो चाहे बंगाल में तो शुभेंदु के साथ बात करना पड़ेगा, और केंद्र के तो मोदी के साथ बात करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ बीजेपी सरकार है, और अगर हम डेवलपमेंट चाहेंगे हमारा क्षेत्र में, तो हम कहे जाएंगे, जाने को तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए जनता मैंने चुना है इलाका का डेवलपमेंट के लिए, और ये डेवलपमेंट करने के लिए जो मुद्दा हम लिया है वो सही है। वहीं टीएमसी में फूट के बाद अब बगावत की वजह भी सामने आने लगी है। बागी सांसदों का कहना है कि पार्टी के नेताओं में 10 साल से नाराजगी है। ममता बनर्जी ने पार्टी की पूरी कमान अभिषेक बनर्जी के हाथ में दे दी है। अभिषेक बनर्जी पार्टी को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाते हैं। सांसदों, विधायकों को बैठक में बोलने की इजाजत नहीं होती। छोटे छोटे मुद्दों पर सीनियर लीडर को अपमानित किया जाता है। पिछले 10 साल में पार्टी चल रहा है टीएमसी। पहले 5 साल अच्छा था, और 2016 का बाद 2021 इस टाइम में पार्टी का जो ममता बनर्जी को जो ग्रिप वो अभिषेक के हाथ में छोड़ दिया है। और अभिषेक के हाथ में जब पार्टी का लीडरशिप गया था, उस टाइम में अभिषेक बनर्जी एक कॉरपोरेट धास के पार्टी चलाना शुरू किया, और उसके साथ में आईपैक भी जोड़ गया। किसी को साथ इसलिए बातचीत करने के लिए इनको कोई टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो अकेले खुद सिद्धांत लेते हैं, किसी को साथ कोई पूछताछ भी नहीं की। बंगाल में बगावत के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ममता को समझ नहीं आ रहा कि बाकी बची पार्टी को कैसे बचाया जाए। यही वजह है कि कल्याण बनर्जी के बगावती तेवर सामने आने के बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के तेवर भी ठंडे पड़ गए हैं। अभिषेक बनर्जी अब बोल रहे हैं कि कल्याण बनर्जी उनके सीनियर नेता हैं, उन्हें बोलने का हक है। যে শীর্ষ নেতারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে, দলে আলোচনা করার জায়গা রয়েছে, এবং আপনি স্পেসিফিক্যালি বলতে পারেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে 4টে কটু কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছে, আমায় বড় হতে রেখেছে। আমি এই কথাগুলো নিয়ে খারাপভাবে নিই না। ওনার একটা ঘটনা হয়তো খারাপ লাগতে পারে, উনি বলেছেন, কিন্তু আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নেই। আমি তাকে আগেও সম্মান করতাম, আগামী দিনেও করব। अब अभिषेक कुछ भी बोले, लेकिन पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। टीएमसी में सबसे बड़ी टूट हो चुकी है। बागियों ने ममता के खिलाफ अलग गुट बनाने का ऐलान कर दिया है। जो लोग ममता के साथ अभी तक दिख रहे हैं, वो कब तक साथ रहेंगे, ये बात ममता बनर्जी भी नहीं जानती।